फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह गुलरेज और आप देख रहे हैं माइंड ट्रेनर। आज जिन बातों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो टॉपिक है हमारा, वो है पावर ऑफ वर्ड्स। एंजाइटी से, डिप्रेशन से, परेशानी से इस वक्त दुनिया जूझ रही है। लोगों को रातों में नींद नहीं आती। बिजनेसमैन को लग रहा है हम तबाह हो चुके हैं। जो लोग छोटी छोटी नौकरियां करते थे उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी में प्रेशर झेल रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रहे हैं। ऐसे समय के ऊपर मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो जिंदगी की तरफ आपका नजरिया बहुत हद तक मैं बदलने की कोशिश करूंगा और उसमें कामयाब भी रहूंगा। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आज का है वो है पावर ऑफ वर्ड्स। देखिए, हम जो काम करते हैं या जिस सिचुएशन को झेलते हैं, रिएक्शन टू सिचुएशन, उन सिचुएशंस को के ऊपर रिएक्ट करने के लिए हम जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हमें एक बार और देखने की जरूरत है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन से मिला, मेरे फ्रेंड से, और मैंने उनसे पूछा क्या हाल है। उन्होंने जवाब दिया, क्या बताएं भाई, हालत खराब है। मैं एक और मित्र है हमारे, उनसे मैंने पूछा भाई क्या हाल है। उन्होंने कहा अरे भाई क्या बताएं, ऐसा लगता है जैसे मेरे पीठ पर दीवार गिर रही है। इस वर्ड को समझिएगा थोड़ा सा। मेरे पीठ पर दीवार गिर रही है और मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूं। वर्कलोड इस तरह का है। आप देख रहे हैं, ये वर्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जिस तरह से संदेश दे रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता, वो बस मान लेता है। उन्होंने कहा हमारी हालत ऐसी है जैसे मेरे पीठ पे दीवार गिर रही है और हम उसे संभाल नहीं पा रहे। एक साहब से पूछा क्या हालत है, कहने क्या बताएं भाई, लॉस हो गया है। एक साहब से पूछे क्या हालत है, कहने लगे सिचुएशन खराब है। आज मैं इन वर्ड्स के बजाय आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल अगर आप 1 महीने करते हैं तो उस सिचुएशन से निकलने की ताकत आपके अंदर खुद से जनरेट हो जाएगी। एज सुन एज आपने ये कहा कि हमारी हालत खराब है, तो यहां 2 बातें होती हैं। पहली, आपकी हालत पहले से खराब है। दूसरी, आपके ब्रेन को यह सिग्नल चला गया कि मेरी हालत खराब है, तो अब वो उसके सिचुएशंस के ऊपर वैसे ही आइडियाज बनाएगा जैसे आपने उसको आइडियाज दिए हैं। आपने उसको ये आइडिया दिया है अपने ब्रेन को कि मेरी हालत खराब है, मेरे पीठ पे दीवार लदी हुई है जिसका भार मैं सह नहीं पा रहा, या स्थिति खराब है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, हालत टाइट है, अकाउंट खाली है। उसके बजाय कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कीजिए जो आपको आने वाले समय पर होने वाली सिचुएशन से लड़ने की ताकत दे सके। मैं एक व्यक्ति से मिला, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। कभी ना कभी मैं आपको किसी न किसी वीडियो में जरूर उससे मिलाऊंगा। मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हाल है आपके। कहने लगे हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैंने कहा फला आपका बिजनेस वो वाला तो डाउन होगा लॉकडाउन की वजह से। उन्होंने कहा कि बिजनेस डाउन नहीं है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, मैं उससे दोबारा फायदे में बदल दूंगा। मैंने कहा कि एक और बिजनेस, मैंने उनका एक और बिजनेस उनको याद दिलाया कि देखिए आपका वो वाला बिजनेस भी खराब चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ वो बिजनेस भी खराब चल रहा है, उसके अंदर थोड़ा नुकसान हुआ है, मैं उसे दोबारा फायदे में बदल दूंगा। उन्होंने कहा मैं इस लायक हूं कि मैं उस बिजनेस को दोबारा प्रॉफिट में लेकर आ जाऊंगा। देखिएगा डिफरेंस। एक बंदे ने कहा हालत खराब है, सिचुएशन टाइट है, स्थिति अच्छी नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत बुरी हालत में है। दूसरा बंदा क्या कह रहा है, देखिए ये सोच का फर्क होता है। दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, उसने कहा हालत खराब नहीं है, हाँ थोड़ा लॉस हुआ है, मैं उसे दोबारा प्रॉफिट में बदल दूंगा। मैं इसी की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। अपने वर्ड्स को बोलने से पहले चुनिए कुछ ऐसे मेटाफॉर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स अपनी लाइफ में लेकर आइए जो आपकी जिंदगी बदल सके, जो आपको डिप्रेशन में ना जाने दें। दुनिया डिप्रेशन में है, लोग परेशान है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे रात रात भर सो नहीं पा रहे।
उनको एग्जाम की टेंशन थी, एग्जाम की टेंशन खत्म हो गई, अब उनको फ्यूचर की टेंशन है। वो सोच रहे हैं 10th का एग्जाम नहीं हुआ तो 12th का भी नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ये कोविड कभी खत्म नहीं होगा तो क्या करेंगे। लोग ऐसी ऐसी चीजें सोच रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आप अपने जबान से खुद कह रहे हैं कि मेरी हालत खराब है, आप अपने जबान से खुद कह रहे हैं कि मैं परेशान हूं, तो आप अपने ब्रेन को क्या सिग्नल दे रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने ब्रेन को सही सिग्नल दीजिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्लीज करेक्ट सिग्नल दीजिए। उन वर्ड्स को अपने लाइफ से निकाल दीजिए जो आपको फियर देते हैं। उन वर्ड्स को अपने लाइफ में हमें लेके आना है जो हमको एक्साइटमेंट और पैशन देते हैं। हम ऐसे वर्ड्स को यूज करेंगे जिससे हमें खुद मोटिवेशन मिले। हम ऐसे वर्ड्स का यूज ही नहीं करेंगे। अपना दुख मेरे भाई किसी को क्यों बताएगा? अपना दुख उसे बताओ जो उस दुख का निवारण कर सके। अपना दुख केवल उसे बताओ जो उस दुख का निवारण कर सके। तुमने अगर किसी से कह दिया कि तुम्हारी कमर टूट गई है तो कोई आकर तुम्हारी कमर जोड़ नहीं देगा। तुम अगर कह रहे हो यार बड़ा लॉस हो रहा है तो कोई आकर उस लॉस को प्रॉफिट में नहीं बदलेगा। दैट यू हैव टू डू, तुम्हें करना है। तो जब तुम्हें करना है तो फिर दूसरों को क्यों बताओगे? ऐसे वर्ड्स यूज करना है मेरे दोस्तों, ऐसे वर्ड्स यूज करना है जो वर्ड्स हमें ताकत दें। ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो वर्ड्स हमें मोटिवेशन दें। ऐसे मेटाफोर्स यूज करने हैं जो मेटाफोर्स हमारे लॉस को प्रॉफिट में बदलने में मदद कर सके। तो ये मेरे दोस्त, सिचुएशन खराब नहीं होती है मेरे दोस्त, उसके ऊपर हमारा रिएक्शन उस सिचुएशन को बेहतर या खराब कर सकता है। हम सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं। किसी का बाप मर गया, तुम जाके उससे पूछो, तुमको दो तरह के लोग दिखाई देंगे। एक कहेगा भाई हम तो लूट के बर्बाद हो गए, हमारा कोई नहीं रहा। लेकिन कामयाब आदमी जब तुम उससे पूछोगे वो कहेगा भाई मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, मैं उनका वारिस हूं, मुझे अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैं करूंगा। आप देख रहे हैं कितना बदलाव है, कितना डिफरेंस है दोनों में। एक बंदा कह रहा है मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, आपको उस पर रहम आ रहा है। और एक बंदा कह रहा है मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आपको उससे इंस्पिरेशन मिल रही है। ऐसे वर्ड्स यूज कीजिए जो आपको एक्साइटमेंट देते हैं। ऐसे वर्ड्स यूज कीजिए जिनको यूज करने से आपको खुद लगता है कि हां मैं कर सकता हूं, मैं इस लॉस को प्रॉफिट में बदल दूंगा, मैं इस नुकसान को फायदे में बदल दूंगा, मैं इस मुश्किल को आसानी में बदल दूंगा। कभी मत कहिए मेरी कमर टूटी हुई है, सदैव कहिए कि हाँ परेशानी हो रही है और मैं इसको ठीक कर दूंगा। कभी मत कहिए कि मेरा सब लुट गया, हमेशा कहिए कि जो मुश्किल आई है मैं इस मुश्किल का हल निकाल दूंगा। जब मन करे ये कहने का, जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि लग रहा है अब कि पीठ पे दीवार गिर रही है और उस दीवार का बोझ सह नहीं पा रहे, लग रहा है वो दीवार आप पर गिर जाएगी, वैसे समय पे ये मत कहिए कि दीवार गिर रही है, ये कहिए कि दीवार में से होल करूंगा, ब्लॉक्स को हटाऊंगा और निकल जाऊंगा। 1 महीना करके देखिए, बेहतर लगे तो कमेंट में बताइएगा। और मैं आप सभी से कह रहा हूं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपके लिए, लाइफ चेंजिंग आइडियाज आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिनसे एक्चुअली लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। मैं बदल रहा हूं। मैं ऐसे कुछ लोगों से बहुत जल्द आपको मिलवाने वाला भी हूं जिनकी हालत खराब थी उनके हिसाब से, क्योंकि वो यही वर्ड यूज कर रहे थे। उन्होंने अपने वर्ड्स को चेंज किया, और वर्ड्स को जब चेंज किया, उनके दिमाग की जो सोच है, उनकी सोच वर्ड्स के अकॉर्डिंग बदल गई। अब जब भी उनसे कोई उनका हाल पूछता था, उनको मोटिवेशन मिल जाता था। देखो यार, कोई हाल तुम्हारा ठीक नहीं करने वाला, तुमको खुद ही से करना है। तो ऐसे वर्ड्स यूज करो
जो तुम्हें मोटिवेशन दे। ऐसे वर्ड्स यूज करो जो तुम्हें ताकत दे। वर्ड्स में ताकत है। वर्ड्स में ताकत नहीं होती तो ऐसा नहीं होता कि एक नॉर्मल बंदा तुम्हें समझा रहा है कोई बात और तुम सुनने के बाद कहते हो कि हाँ ठीक है, और वहीं जब एक मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें वही चीज बताते हो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वर्ड्स सिग्नल देते हैं। वर्ड्स को वाइजली चूज कीजिए और वर्ड्स को वाइजली यूज कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले समय में किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए वो जरूर बताइए। अगर कोई समस्या आ रही हो तो वो भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।